नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पवित्र पथ पे। आज है मंगलवार का दिन और आज हम बात करेंगे परमा एकादशी, अधिक मास की एकादशी, पुरुषोत्तम मास की एकादशी। इसे परमा एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे शक्तिशाली है। साल की 24 एकादशियाँ होती है लेकिन यह उन सबसे बड़ी है। तो अगर आप इस व्रत को सही तरीके से करें तो आपके जीवन में जो भी अटका हुआ है वो खुल सकता है। तो पूरा वीडियो देखिए और सुनिए और इस जानकारी को अपने परिवार तक जरूर पहुंचाइए। सबसे पहले समझते हैं कि अधिक मास होता क्या है। देखिए, हमारा हिंदी पंचांग चंद्रमा की चाल पर चलता है और सूरज की चाल पर भी ध्यान रखा जाता है। चंद्रमा का एक साल होता है 354 दिन का और सूरज का एक साल होता है 365 दिन का। इस दोनों के बीच हर साल लगभग 11 दिन का फर्क आ जाता है। यह फर्क जब बढ़ते बढ़ते लगभग 30 दिन हो जाता है तो एक पूरा महीना जोड़ दिया जाता है। इसी जोड़े गए महीने को कहते हैं अधिक मास। इसे मलमास भी कहते हैं, इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। अब सवाल आता है, इस मास का स्वामी कौन है। बाकी सभी महीनों का स्वामी कोई ना कोई देवता होता है, लेकिन जब यह अधिक मास बना तो कोई भी देवता इसका स्वामी बनने को तैयार नहीं था, क्योंकि इस महीने में शुभ कार्य नहीं होते। कोई देवता इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। तब यह महीना सीधे भगवान विष्णु के पास गया और भगवान विष्णु ने कहा, मैं इस महीने का स्वामी बनूंगा और इस महीने में जो भी मेरी भक्ति करेगा उसे मैं खुद मुक्ति दूंगा। इसीलिए इस महीने को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम भगवान विष्णु। तो यह महीना सीधे भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है और इस महीने की एकादशी वो तो और भी खास हो जाती है। अब बात करते हैं परमा एकादशी के महत्व की। परमा एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। साल में कुल 24 एकादशियाँ होती है। जब अधिक मास आता है तो 2 एकादशियाँ और जुड़ जाती है। एक होती है पद्मिनी एकादशी और दूसरी होती है परमा एकादशी। इस बार पद्मिनी एकादशी 25 मई को थी और परमा एकादशी आ रही है 9 जून को। अब परमा एकादशी इतनी बड़ी क्यों है? इसलिए क्योंकि यह एकादशी उस महीने में आती है जो महीना खुद भगवान विष्णु का है। जैसे अगर कोई राजा किसी के घर आए तो वो दिन साधारण नहीं रहता, उसी तरह पुरुषोत्तम मास खुद विष्णु जी का महीना है और इस महीने में एकादशी का व्रत करना यह ऐसा है जैसे राजा के दरबार में सीधे पहुंचना। इस व्रत को करने से मिलता क्या है? पहला, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरा, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। चौथा, रोग दुख और संकट दूर होते हैं। पांचवा, अटके हुए काम पूरे होते हैं और छठा, भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से हजारों यज्ञों का फल मिलता है, सैकड़ों तीर्थों के दर्शन का पुण्य मिलता है और यह सब घर बैठे मिल सकता है, बस एक दिन के व्रत और सच्ची भक्ति से। अब बात करते हैं तैयारी की। लेकिन तैयारी शुरू होती है एक दिन पहले। परमा एकादशी के एक दिन पहले शाम को हल्का और सात्विक खाना खाएं। मांस, मछली, प्याज, लहसुन बिल्कुल नहीं। रात को जल्दी सो जाएं। मन में शांति रखें, किसी से झगड़ा ना करें, बुरे विचार मन में ना लाएं। उसके बाद सुबह में उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे यानी सूरज उगने से पहले सुबह 4 से 5 बजे के बीच स्नान करें। साफ कपड़े पहने, पीले या सफ़ेद कपड़े इस दिन के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। घर की सफाई करें, पूजा की जगह को साफ करें, तुलसी के पौधों पर जल चढ़ाएं। तुलसी जी को इस महीने बहुत महत्व दिया जाता है। फिर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठे और व्रत का संकल्प ले। संकल्प सरल हिंदी में ले, भगवान विष्णु, आज मैं आपकी परमा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कृपया मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखे, मेरे पापों को क्षमा करे, मुझे और मेरे परिवारों को सुख और शांति दे। अब बात करते हैं पूजा विधि की। इस दिन की पूजा बहुत सरल है लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए। सबसे पहले पूजा की थाली में रखें पीले फूल। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है। तुलसी के पत्ते, बिना तुलसी के विष्णु पूजा अधूरा मानी जाती है। पीला चंदन, धूप और दीपक, पीला प्रसाद जैसे केला, पीली मिठाई और जल। अब बात करते हैं पूजा कैसे करें। पहले भगवान विष्णु को जल से स्नान कराएं, फिर चंदन लगाएं, फिर फूल और तुलसी चढ़ाएं, फिर धूप और दीपक जलाएं। अब भगवान विष्णु के सामने बैठकर ध्यान करें। मन में सोचे, भगवान आप सबके पालनहार है, आप ही इस सृष्टि को चलाते हैं, मैं आपका दास हूँ। आज इस पवित्र दिन पर मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ या जुड़ना चाहती हूँ। फिर भगवान विष्णु के नाम का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसे कम से कम 108 बार जपे। माला हो तो माला से जपे, नहीं तो मन में जपे। इसके बाद विष्णु जी की आरती करें। शाम को भी एक बार पूजा करें, दीपक जलाए, आरती करें और भजन सुने या गाए। अब जानते हैं व्रत के नियम।
पूरे दिन निर्जला व्रत रखे यानी पानी भी नहीं पीना, यह सबसे उत्तम माना जाता है। अगर निर्जला नहीं कर सकते तो फलाहार कर सकते हैं, फल दूध मेवे ले सकते हैं। पूरे दिन भगवान का नाम लेते रहे, भजन सुने, धार्मिक ग्रंथ पढ़े या सुने, किसी जरूरतमंद को दान करे। इस दिन दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। घर में शांति बनाए रखे, किसी से झगड़ा ना करे, कड़वे शब्द ना बोले, रात को जागरण करे, भगवान के भजन गाए या सुने। यह रात्रि जागरण इस व्रत को और भी शक्तिशाली बना देता है। और इस व्रत में क्या ना करे, चावल बिल्कुल ना खाए। एकादशी पर चावल खाना वर्जित है। झूठ ना बोले, किसी की बुराई ना करे, क्रोध ना करे, मन में बुरे विचार ना लाए, टीवी पर समय बर्बाद ना करे, मोबाइल पर फालतू चीजें ना देखे। इस दिन का समय भगवान को दे। अब बात करते हैं पारण की। पारण यानी व्रत तोड़ना। एकादशी का व्रत अगले दिन तोड़ा जाता है, लेकिन व्रत तोड़ने का भी सही समय होता है। सुबह सूरज उगने के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले इस बीच में व्रत तोड़ना चाहिए। सुबह उठकर स्नान करे, भगवान विष्णु की पूजा करे, तुलसी को जल चढ़ाए, फिर पहले किसी को भोजन कराए। कोई गरीब हो, कोई ब्राह्मण हो या कोई जरूरतमंद हो, उन्हें पहले खाना खिलाए, उसके बाद खुद खाना खाए। पारण में क्या खाए? हल्का और सात्विक भोजन। पहले दिन चावल से परहेज करे तो और अच्छा है। दाल रोटी सब्जी खा सकते हैं। यह पारण इस व्रत को पूर्ण करता है। दोस्तों, हम अक्सर बड़ी बड़ी चीजें चाहते हैं, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, परिवार में सुख, स्वास्थ्य, धन, शांति, लेकिन भागदौड़ में हम भगवान से दूर हो जाते हैं। यह एकादशी एक मौका है। एक दिन निकालिए, सिर्फ एक दिन। उस दिन भगवान को दीजिए, उनसे जुड़िए, उनसे बात कीजिए, उनसे अपना दर्द कहिए, उनसे अपनी मन की बात कहिए। भगवान विष्णु सुनते हैं, वो देखते हैं, वो जानते हैं। और पुरुषोत्तम मास में वो खुद कहते हैं, जो मुझे इस महीने याद करेगा मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। तो मंगलवार को तैयार रहिए, यह मौका बार बार नहीं आता। दोस्तों, आज हमने जाना पहला अधिक मास क्या होता है, दूसरा परमा एकादशी का महत्व, तीसरा व्रत की तैयारी कैसे करें, चौथा पूजा विधि, पांचवा व्रत के नियम और छठा पारण कैसे करें। अगर यह जानकारी आपके काम आई हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि यह जानकारी जितने लोगों तक पहुंचेगी उतने लोग इस पवित्र व्रत का लाभ उठा सकेंगे। पवित्र पथ को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री हरि, जय पुरुषोत्तम। धन्यवाद प्रिय दोस्तों।